सर ये 10th पास हूँ। He is earning 1 lakh to 1.5 lakhs per month. ट्रेडिंग एज अ करियर कैसे चूज करें सर? में बेहतरीन ट्रेड था ये। अरे बाप रे, खड़े हो जाइए भाई साहब, चेहरा देख लूं मैं आपको। अरे यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बात है, छपाई कर डाले पूरी बैंक निफ्टी में, क्या बात है। पुणे की जनता जग जाइए, गुड मॉर्निंग सभी को सुप्रभात। मैं एक एक व्यक्ति से मैं बात करूंगा यहाँ पर, आज भी करेंगे, कल भी करते रहेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि गुरुकुल सीजन का मोटिव ही यही है कि मैं सबसे पर्सनली बात कर पाऊं। हेलो सर। जी मैम। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। 1 साल में कैसा चल रहा है जीवन? सर अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। ट्रेडिंग वेडिंग कर लेती हैं आप? अच्छा। हाँ सर। तो आप जॉब भी करती हैं मैम? नहीं नहीं करती हैं? नहीं। आप तो वकील साहब हैं। हाँ लेकिन वो छूट गया कोरोना की वजह से। छूट गया कोविड में। तो इनकम हो गई है पैरेलल, जो पहले चल रहा था अभी भी चल रहा है? ट्रेडिंग उसमें इतना नहीं मिलता था, इसमें ज्यादा मिलता है। इसमें ज्यादा मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है वापस कचहरी जाना चाहिए? नहीं जगह जाना चाहिए। चलिए, आपने पीछे वाला पेज भरा ही नहीं मैम। अच्छा मैंने देखा नहीं। अच्छा आपने देखा ही नहीं, पीटीओ लिख देना चाहिए था, गलती हमारी है। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। कुछ बोलना चाहेंगे मैम? बताइए मैम, 1 साल का एक्सपीरियंस एज अ फीमेल, आपको कितनी स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ फील करती हैं आप एज अ फीमेल की 1 साल में कितना बदलाव आया है? सर मैं भी 1 लॉट में ही लेती हूँ, निफ्टी 1 लॉट जी। मुझे स्टॉक ऑप्शंस और स्टॉक इक्विटी आप जो बोलते हैं वो नहीं आता है अभी तक। हाँ। और मैंने सितंबर 21 में ज्वाइन किया था आपकी क्लासेस ऑप्शन चेन के जी। और फिर मैंने मई 2022 तक पेपर ट्रेड किया था। अरे बहुत लंबा पीरियड है मैम, बहुत लंबा पीरियड है। और उसके बाद मैंने रियल ट्रेड शुरू किया, लेकिन मैं सिर्फ 1 लॉट लेती हूँ। 1 लॉट सही है। हाँ बस उतना ही लेती हूँ, और मुझे महीने में 25,000 मिलता है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ऑन एन एवरेज, हर बार नहीं लेकिन मिलता है। ठीक है, अच्छा एवरेज चल रहा है और धीरे धीरे हम चलते रहेंगे। धीरे धीरे कभी न कभी जैसे जैसे समय बीतेगा ये इंक्रीज होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। आपको गुरुकुल में आने से कुछ फर्क आया आपके ट्रेडिंग स्टाइल में, या आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे और पहले जानी चाहिए थी, अब जान रहे हैं, चलो अच्छी बात है? हाँ सर, मुझे डाइवर्जेंस नहीं पता चलते हैं। डाइवर्जेंस? हाँ, आप थर्सडे की लाइव क्लास में अटेंड करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं समझ में आते थे। आज मुझे इन 2 दिनों में थोड़ा समझ में आ रहा है। थोड़ा मतलब अब इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमको समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। जी सर। और मुझे थोड़ा बैंक निफ्टी के साथ ज़्यादा अफेक्शन है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर एलटीपी बैंक निफ्टी के लिए भी अगर वो जो प्राइजेस हैं, जैसे WS अपना और रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे जो निफ्टी का मिलता है, तो अगर बैंक निफ्टी का भी हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आदमी को जनरली ससुराल से मिली कार या बाइक से बड़ा अट्रैक्शन होता है, आपको बैंक निफ्टी से है? नहीं, निफ्टी भी बढ़िया दे रही है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे अभी बहुत लोग हैं कि जो जैसे बोलते हैं ग्रीड है या कुछ भी है, बैंक निफ्टी फटाफट देती है, तो इसलिए फटाफट लेती भी तो है। ये बात सही है। इंडेक्स ट्रेडिंग टिप्स में आपके साथ कुछ फ्रॉड हो गया था, क्या हो गया था सर? उस फ्रॉड के बारे में बताएंगे। फ्रॉड है, वो बंदा बोला था कि मैं इंडेक्स के लिए आपको ये कॉल्स दे दूंगा। हाँ। तो मैं रेडी नहीं था, तो लेकिन बोला नहीं आपको दे दूंगा, तो मैंने ले लिया और पहले ही ट्रेड रॉन्ग चला गया, 2 लाख रुपए उसमें चले गए। अरे। तो मैंने उसको फोन किया, बोला सर कोई बात नहीं, आपको मैं 4 करवा के दे दूंगा। तो 4 तो रह गए, बाद में उसने कॉल ही नहीं उठाया। तो मैंने थोड़ा साइकोलॉजिकल बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चों का ये करना है, तभी वो बोला नहीं मैं सर आपका करवाऊंगा, और उसके बाद उसने तो फोन ही नहीं किया। इनके तो ट्रिक्स ही यही होते हैं, काम ही ऐसे ही करते हैं। तो लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि ऐसे फोन कॉल्स से हमको क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो अभी तो कोई कॉल्स आता है, इंदौर से ज्यादा आते हैं, तो ऐसे बोलते हैं कि आप सर शेयर ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं पहले ऐसे बोलता हूँ कि सर ये क्या होता है, शेयर क्या होता है? तो बोले सर आपको शेयर नहीं मालूम। मैं बोला मैं तो छोटे जगह पे काम करता हूँ, 10,000 की मेरी सैलरी है, आप मुझे बताऊं कैसे? तो वो फोन काट देते हैं, क्योंकि मेरे को एक बंदे ने बोला था अगर आप इनको इनकरेज करोगे कि अभी नहीं चाहिए, वो फिर आपको फोन करेंगे। तो मैं वहाँ पे ही बोल देता हूँ कि मुझे कुछ आइडिया नहीं, वो आपके ब्लैक लिस्ट में उनको डाल देते हैं, तो आपकी वो वहाँ से फोन कॉल्स की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। लेकिन ये इसका भी टिप्स का भी जो इंडेक्स का है, तो वो ऐसे पहले प्रोजेक्ट करके आपको दे देते कि इतना हमने प्रॉफिट करवाया है। नहीं, वो तो ऐसा है ना कि 50 लोगों को बाई दे दिया, 50 लोगों को सेल दे दिया, जिनको प्रॉफिट हुआ उनसे पैसा मांग लिया।
ये तो वही तोता बिठाने वाले काम है कि तोते ने बोल दिया बाई तो बाई, सेल बोल दिया तो सेल, और कुछ है नहीं। एक्सपीरियंसेस देखिए, मैं आप लोगों से बात करता हूँ, इन एक्सपीरियंसेस का बहुत लेना देना है। ये सबको एक्सपीरियंस देगा और आप सभी लोग जो जूझ रहे हैं उनको एक पावर देगा, शक्ति देगा कि हाँ जूझने से कुछ मिलता है। वैभव मौर्य सर बताएं प्लीज, कुछ फायदा मिला गुरुकुल आने का? यस सर, एक्चुअली गुरुकुल आने से पहले डाइवर्जन समझ में नहीं आ रहा था। पैसे बहुत सारे रहते हैं मेरे पास, हाँ। खुद का बिजनेस, पैसे की कमी नहीं है। मेरे 10-12 साल पहले 35 लाख रुपए मैंने गवा दिया था अरे मार्केट बाप में। यही सब शॉर्ट्स वगैरह हम लोग करते थे। तो एक आध साल बहुत पैसा निकला था, लेकिन एक महीना ऐसा है कि बहुत कुछ कम हो गया पैसा पॉकेट से। तो उसके बाद फिर मार्केट सब छोड़ दिया था, बोला अपने बस का काम नहीं है। तो फिर कुछ अलग अलग बिजनेस में निकल गए। तो अभी पिछले साल दिसंबर में मैं फ्री हो गया मेरे सारे बिजनेस से। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अभी कुछ करना चाहिए, घर में बैठ के तो वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है अब। जी। तो फिर मैंने सर्च चालू किया कि जी। इजी बिजनेस, इजी मनी। तो एक तो कॉइन मार्केट है या फिर शेयर मार्केट है। कॉइन मार्केट तो वैसे भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ही है। तो बोला चलो शेयर मार्केट में वापस एक बार देखते हैं। लेकिन इस बार मैंने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे थे, उसमें बहुत कुछ, एक बात मेरे को कॉमन पता चली कि शेयर मार्केट में अगर तुम्हारे पास सही गुरु नहीं है तो आप शेयर मार्केट में 1 रुपया भी कमा नहीं सकते हो। गवाने के तो 100% चांस है। तो फिर मैंने सर्च चालू किया और मेरा नसीब इतना अच्छा था, जैसे ही मैंने सर्च चालू किया फेसबुक के ऊपर मुझे आपका वो दिखाई दिया। उसके नीचे लिंक था जी में, जो आपका वीडियो चलता है जी बिजनेस का। तो वो मैंने देख लिया। तो बाद में सब आपको जो अवार्ड्स ये वो सब पूरा सर्च किया, तो बोला एकदम सही जगह पर मैं अभी हूँ। इतना तो एक्सपीरियंस रखता हूँ कि अच्छे बुरे की समझ है मार्केट की। तो फिर मैंने धीरे धीरे सब वो समझ लिया, वेबिनार लिया, उसके बाद सब जैसे प्रोसेस रहता है वैसे किया। लेकिन थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं जरा सी बड़ी क्वांटिटी में हमेशा ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैं आपको अभी समझाया था वहां पे अकेले में, है ना। अब सबके सामने भी समझा रहा हूं। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पर्सनल, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जिसके पास भी जिसको भी ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं बहुत बड़े ट्रेड्स कर सकता हूं, मेरी कैपेसिटी है बहुत बड़े ट्रेड्स करने की, ऐसा हर वो व्यक्ति जिसने मेरी बात नहीं मानी है वो छोड़ के भाग गया एलटीपी कैलकुलेटर। क्यों भागा है मैं उसका रीजन बताता हूं। करते क्या है कि हम शुरुआत के दिनों में ही बड़े ट्रेड्स लेना शुरू कर देते हैं और हम मार्केट से बाहर हो जाते हैं। मैं सबको समझाता हूं, आपके पास 500 करोड़ रुपया क्यों ना हो, शुरुआत के दिनों में शुरू के 6 महीने बस मेरी बात मान लीजिए, सिर्फ 6 मंथ्स, 6 महीना सिंगल लॉट से ट्रेड करिए। उसके बाद आपकी जो इच्छा हो वो करिए, सब आएगा। लेकिन पहला 6 महीना सिर्फ और सिर्फ सिंगल लॉट, उसके अलावा और कुछ नहीं। पहले समझ लीजिए बाजार को, फिर उसके बाद जो इच्छा वो करिए। आया समझ? जब से मतलब इन्वेस्टिंग डैडी से जुड़ा हुआ हूँ, इस लास्ट 1 साल में मैंने अभी तक सिर्फ 2-3 ट्रेड ही लॉस के लिए है, बाकी सब प्रॉफिट में। अभी तक लगभग 17-18 ट्रेड हो चुके हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ट्रेड्स आपके कम हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं। हाँ सर, ट्रेड कम हो रहे हैं अभी। तो फिर नौकरी छोड़ने का उपाय क्या है? नौकरी छोड़ना पड़ेगा आपको भी धीरे धीरे। जब 3 महीने तक लगातार आपकी पैरेलल इनकम आपकी नौकरी की सैलरी के बराबर हो जाए, नौकरी छोड़ने का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, E=mc² से बड़ा है ये वाला, ठीक है। जब 3 महीने तक लगातार आपकी इनकम आपकी नौकरी की सैलरी से बड़ी हो जाए, बराबर हो जाए, तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं। सॉरी, 10th पास हूँ। 10 पास हैं एंड ही इज अर्निंग 1 लाख to 1.5 lakhs पर मंथ। मैंने क्यों पूछा, मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया था, वो चाहे आंसर देना तो दें, नहीं चाहे तो ना दें। बट एक आदमी के अंदर अगर ज़ील आ जाए तो वो 1 साल में अपने अंदर, क्या 1 साल अगर कोई नौकरी करे लगातार तो उसका पैकेज 1.5 लाख रुपए यानी कि लगभग 30 लाख रुपए साल का होता है। नौकरी करने वाले कितने लोगों का पैकेज 30 लाख रुपए साल का है यहाँ पे? रेयर, एक मैडम है, मैडम तो सरकारी नौकरी, बस है, बहुत सारे लोग हैं। बट द थिंग इज कि इस 30 लाख तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है, ये सोचिए, बहुत टाइम लगता है। तो ये 1 साल कितना कुछ बदल सकता है हमारे जीवन में, ये सोचने वाली बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल सर, आपके चैट्स बड़े मजेदार होते हैं। सर एक चीज कहना चाहूंगा जी कि
प्रशांत का एजुकेशन कुछ भी होने दो, हाँ। आज मैं भी उनको पूछता हूँ कि प्रशांत ये सही जा रहा है। हाँ, वो कंटिन्यूअस सो इज अ ग्रेजुएट, इज अ ग्रेजुएट एक्चुअली। हाँ, ग्रेजुएट स्टॉक मार्केट में है वो। बहुत बढ़िया है पाटिल सर, बहुत बढ़िया है। और सर। जी सर, पाटिल सर बड़े भयंकर एक्टिव रहते हैं। आज भी कम्युनिटी के शाम की क्लासेस करते हैं ये, और वीआईटी की क्लासेस करते हैं, और दबा के सरकाजम भी देते हैं। इनके चैट सारे मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन देते रहते हैं ये। चलिए, धन्यवाद पाटिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। अगर मैं 3 फेज में कन्वर्ट करूँ मेरा ये पूरा ट्रेडिंग का, बिल्कुल। तो फर्स्ट फेज में जैसे बिफोर ज्वाइनिंग इन्वेस्टिंग डैडी, हाँ, वो ऐसे ही चल रहा था, मीन्स तुक्का लगा के कि हाँ। ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो उसमें हाँ। कर रहा था। सेकेंड फेज में मैंने कम्युनिटी ज्वाइन कर ली जी। और फिर भी जैसे आपने बोला था कि पहले 7 वीक्स कोई ट्रेड नहीं करना है, हाँ। फिर भी मैं करता था एक्सप्लोर करने के लिए कि कैसे। हाँ। तो उसमें प्लस माइनस रहता था, हाँ, कोई हाँ। एक्यूरेसी नहीं था। हाँ, बट आफ्टर दिवाली हाँ, आपके बहुत सारे वीडियोस और आपके जो रूल्स है उसको हाँ। मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। हाँ, एंड 25 नवंबर से आज के दिन तक, सॉरी 25 अक्टूबर से, हाँ, मैंने जितने भी ट्रेड लिए हैं, ओके, उसमें किसी में भी मैंने लॉस की नहीं किया है। मैंने 11 ट्रेड इनिशिएट किए थे, हाँ। और 11 के 11 मेरे सक्सेसफुल रहे हैं। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। वैल्यू की रिस्पेक्ट करेंगे तो बाजार आपको पैसा देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, जाके कहा मैं रपट लिखाऊं, कोई बदलाए ना, मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। विनय सिंह राज सर, बताएं सर। आप तो यहीं आ जाइए, वहाँ कहाँ है? इधर आइए, इधर आइए। हाँ जी, तो LTP कैलकुलेटर के पहले बहुत दिक्कत होती थी। ऑटोमेटिक आया तब से काफ़ी लाइफ इजी हो गई। एंड मैं पहले जॉब करता था, उसके बाद पुणे के बाद मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू कर दिया है। आई हैव लेफ्ट द जॉब और मैंने अपना पैशन भी कर पा रहा हूँ, सिंगिंग, जो आपने सुना होगा। एंड क्या बात है। पुणे के बाद, मतलब पुणे दिसंबर पिछले साल की बात कर रहे हैं, उसके बाद से फुल टाइम ट्रेडर हैं। और लास्ट मतलब जब से हुआ है तब से 9,000, 15,000, 25,000, आज 17,000, तो वो प्रॉफिट गाने में भी झलक के आया होगा आज। क्या बात है। एक्चुअली सारे जो गाने हैं ना वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूमते ऐसा लगता है। जैसे कि बड़ी मुश्किल है, वो जा रहा है कि नहीं ऊपर, खोया मेरा दिल है। क्या बात है। तो एग्जैक्टली अभी ऐसा हो गया है कि लाइफ इज लाइक LTP कैलकुलेटर। अब थोड़ी एक दिक्कत है जो मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लाइंस जो आप ड्रॉ करते हो वो उसमें मुझे थोड़ा जजमेंट नहीं आ रहा है, बट आई विल डू दैट। हमारा देश जब अंग्रेजों का गुलाम हुआ था उसके पहले एवरीवन वाज अ एंटरप्रेन्योर। कोई टेलर था, कोई सबका एक एक एंटरप्रेन्योरशिप था। तो लेट्स गेट बैक टू इट एंड एवरीबडी आउट हियर बी एंटरप्रेन्योर, गो फॉर अ फुल टाइम ट्रेडर। क्या बात है। एंड इट्स नॉट अ जोक, आप जैसे ही लॉस करते हो तो ऐसा लगता है छोड़ यार मेरे बस की बात नहीं। डोंट डू दैट, थोड़ा उसको समय दो, 6-8 महीना दो, बिकॉज मेरा भी काफ़ी लॉस हुआ है। ऐसे नहीं कि एवरीडे प्रॉफिट ही होता है, बट देन वो इट्स अ पार्ट ऑफ दिस गेम। लेकिन अगर आप एवरेज आउट करोगे तो आपके सैलरी से आप कहीं गुना ज़्यादा, और सैटरडे संडे फिक्स ऑफ, बैंक हॉलीडेज, और 4 बजे दुकान बंद। सो इट्स बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है इसमें। या सो थैंक यू सो मच। एंड एक फोटो। हाँ, अरे मत करिए, अरे मत करिए, ऐसा कैसे करते हैं आप लोग। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया है। तो फुल टाइम ट्रेडर भैया, आप नौकरी छोड़ेंगे तो दुनिया कहती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के नौकरी करेगा। हम कहते हैं कि नौकरी मत करिए, नौकरी छोड़ दीजिए अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा समय दीजिए और नौकरी छूट जाएगी। नौकरी आपकी जरूर छुड़ा देंगे हम, टेंशन मत लीजिए आप। गुड इवनिंग सर जी। मेरा नाम अमोल काले, मैं भी अहमदनगर श्रीगोंदा से हूँ। हाँ। तो मेरा एक कज़न है भाई। हाँ। तो
उसने लगभग अप्रैल में ज्वाइनिंग किया था कम्युनिटी में, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब है इसलिए वो आ नहीं पाते, टाइम नहीं दे पाता, तो वो बोला ठीक है तू कर ले, मेरे पास ऐसा पड़। तो मैं करता हूँ पिछले 2-3 महीने से वो सब जी। हाँ, तो बहुत समझ में आ रहा है मुझे, खाली शेयर मार्केट की स्पेलिंग ही पता थी। अभी लग रहा है बहुत इजी सब, और आपका वो एडवांस कैलकुलेटर देख के तो मैं बोला इतना सीधा कैसे सब। तो ठीक है, हाँ बहुत बहुत वो सिंपलीफाई इतना कर दिया ना, मैं कहीं नहीं वो एनएससी के ऑप्शन चेंज दिखता ना, तो मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नहीं समझ में, लेकिन आपका सिर्फ 10-20 सेकंड देखा ना, समझ में आता, हाँ इधर से जाएगा सब। चलिए बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा ऐसे समय दीजिए, सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे दे दीजिए बाइक प्लीज। मार्च मंथ में ज्वाइन की थी सर कम्युनिटी, मार्च में जी मार्च मंथ में। तो उसके पहले भी मैं करता था, लेकिन वो एक काइंड ऑफ गैम्बलिंग थी सर। तो ठीक से मतलब कभी आता था प्रॉफिट, कभी जाता था, तो ज्यादा ही आता था फिर। और अभी तो देखने का व्यू भी चेंज हो गया सर पूरा। अभी ट्रेड्स बन रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं। जी जी सर। कितना एवरेज चल रहा है अभी, महीने में कितना कमा लेते हैं? हो जाता है सर 15-20 हजार तक। 15-20 हजार हो जाता है। कोई जॉब भी करते हैं इसके अलावा? जी सर, जॉब भी करता हूँ सर। जॉब से सैलरी कितनी मिलती है? जॉब से 12,500 सैलरी। 12,500। तो छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? छोड़ेंगे सर धीरे धीरे अभी। छोड़िए, छोड़ना पड़ेगा, है ना? जी, जब छोड़ेंगे तो इधर की इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ट्रेडिंग एज अ करियर कैसे चूज करें सर? iDeddyPix तो पहले तो शुरू कर दीजिए आप, वहाँ टाइम कम लगता है, ठीक है? मतलब स्टॉक्स में 50 शेयर 100 शेयर करिए, ज़्यादा मत करिए, लगा के छोड़ दीजिए, टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है? लेकिन धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फिर मोटिव धीरे धीरे बनाइए कि आपकी जो इनकम है वो आपके जो वहाँ प्रोजेक्ट्स में जो इनकम हो रही है उसके पैरेलल होनी शुरू हो जाए। एक बार पैरेलल हो जाए, 3-4 महीने तक पैरेलल इनकम बन गई, उसके बाद फिर आप वहाँ से फिर मूड बनाना शुरू कर दीजिए कि अब हमको फुल टाइम ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाना है, और होना ही पड़ेगा, कभी न कभी तो होना पड़ेगा। हाँ, ये जीवन भर नहीं चल सकता, ठीक है? अभी टारगेट हिट हुआ है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया। निफ्टी में बेहतरीन ट्रेड था ये, बहुत सारे लोगों ने किया, मैं तो अनजान हूं इस बात से, अकेले अकेले पैसा बना ले रहे हैं। हाँ, गाना भी गाया गया था बीच में, अरे मिस हो गया, बहुत कुछ मिस कर दिया मैंने। ये बढ़िया, वीडियो देख लूंगा मैं तो। वीडियो अपलोड कब होगा भैया? हाँ जी मैम। नहीं, कुछ नहीं, बोल दीजिए, नहीं बोल दीजिए। हाँ, अब बताइए किसने किसने ट्रेड किया था? अब यहां से दिखाई देगा ना? अरे बहुत बढ़िया, पीछे से भी बहुत बढ़िया है, क्या बात है। कितना छपाई कितना हुआ है? 3,000 रुपया सर। 3,000, बहुत बढ़िया सर। नीचे से लिया हुआ था पुट, ऊपर तक लेके गए 51 माइनस 3,000 माइनस में थे। आगे मतलब आगे, चलिए बहुत बढ़िया। 3,000 कहाँ से? बहुत बढ़िया। 7,000 चालू है, 7,000, क्या बात है सर। 14,000 बैंक निफ्टी में कितना? अरे बाप रे, खड़े हो जाइए भाई साहब, चेहरा देख लूं मैं आपको। अरे यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बात है, छपाई कर डाले पूरी बैंक निफ्टी में, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। हैं? इनको 1 महीना कैलकुलेटर अलग से फ्री दीजिएगा, 1 महीना का इनके पे 4 महीना ऐड करेंगे, नाम नोट कर लीजिए इनका। चलिए सर। निफ्टी में 15,000। निफ्टी में 15,000, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यूटिलाइजेशन यूज किया हमने, रिसोर्सेज को पैसा बनाया, और क्या। आपका भी कितना चल रहा है इधर? कितना ट्रेंडिंग किया? अच्छा, हेलो। ये बहुत बढ़िया ट्रेडर है, आपको पता है, और बहुत जूझ के ट्रेडर बने हैं। हाँ कुछ। हेलो सर, 15,000 रनिंग है। कितना सर? 15,000। और क्या गौरव, वहां माइक पहुंचाइए, यहाँ 4,000 सर के पास। 4,000 4,000, क्या बात है। हेलो। 4500, बहुत बढ़िया। 15,000 रनिंग प्रॉफिट चल रहा है 42,000, और अभी 0 हो जाएंगे तो और ऐड हो जाएंगे। रनिंग प्रॉफिट चल रहा है 42,000। कैसे करते हैं भाई साहब। और उधर पीछे भी बहुत सारे उस वाली रो में, बताइए। 3,500। 3,500, गुड वन, अच्छा है। 5,800 और 1,500। 1,500, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 5,800 हेलो। 1,500। 10,000 रनिंग। 1,800 1,500, क्या बात है। 1,500, 3,000, बहुत बढ़िया। पीछे हेलो? तक ले आइए जी।
15,000 रनिंग। 15,000 रनिंग है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है, बेहतरीन सर 50,000 करेक्ट, हाफ सेंचुरी लगा दिए भैया। 2200 सर 2,500 3,000 2,500 10,000, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और 12,000 छाप दिए आप लोग, ठीक है। 7,000, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। हेलो जी सर। सर मुझे 1.5 महीना हुआ है जी, और पिछले 15 दिन से मैंने इंडिया बुल्स में कैश में ट्रेड किया है और 15 के 15 ट्रेड सक्सेसफुल रहे हैं सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया है सर। थोड़ा जल्दी आपने स्टार्ट कर दिया, बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, धीरे धीरे चलना है, स्टीडियस चलना है, स्लोली चलना है ना। जितना कंटिन्यूस रहेंगे, जितना स्टीडियस रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा, है ना। बहुत बढ़िया है सर। और कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहेगा? कितना टाइम हो गया, बहुत पुराने लोग हैं कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमको पुट नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कॉल सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। इन्होंने बोला कि मुझे जिस साइड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 दिखाई दे रही है, मैं बेसिकली बॉटम से खरीदारी नहीं करूंगा, चाहे कितना भी स्ट्रांग हो जाए, करूंगा ही नहीं। जब टॉप आ जाएगा तो मैं बेच दूंगा और अच्छा ट्रेड होता है। जितने ज्यादा आलसी बनेंगे उतने अच्छे ट्रेडर बनेंगे, सीधी सी बात है। आलसी आदमी अच्छा ट्रेडर होता है, हाँ। और जिसको जरूरत है यहां भाग जाओ, वहां भाग जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वो आदमी ट्रेडर नहीं बन सकता, मजदूर जरूर बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ट्रेडर बनना है तो आलस्य करिए, आलसी बनिए, आराम से पड़े रहिए, मिलेगा ट्रेड, मिल जाएगा तो फिर ट्रेड कर भी लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब विवेक सर आपसे भी बात कर लेते हैं, आइए सर प्लीज। विवेक सर ऑलमोस्ट एकदम शुरू में जब 2 बैच चला करते थे ना, 2 बैच चलते थे पहले, आपको पता है कम्युनिटी में 2 बैच चलते थे, शाम को 5 to 7 और फिर 7:30 to 10, ऐसा कुछ चलता था। फिर हमने उसको एक कर दिया। माइक दीजिए प्लीज। और ये तब से हैं और बहुत सारा समय दिया है, जितना समय, जितना पेशेंस दिया है, आज अच्छे ट्रेडर हैं। सीखता रहा सर से, समझता रहा चीज़ों को। ये बात सर को भी समझ में आ रही थी कि ये बंदे को समझ रहा है, और मैं उनको हर चीज़ शेयर करता हूँ आज भी। सर ये नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे पुश किया। एक दिन तो ऐसा था कि सर मेरे बाजू में बैठे थे, पुणे आए थे तब लास्ट ये पिछले साल, हाँ पिछली बार में, और उन्होंने मुझे ट्रेड कराया। ये पहली बार ये क्या करते थे, डरते थे ट्रेड से। ट्रेड लेने में सबको डर लगता है। जब बहुत सारे आपको लॉसेस होते हैं ना, आपको डर लगता है। हमको यहाँ इससे कहीं से जंप करना होगा पैराशूट से, तो हमको डर लगेगा 1 बार 2 बार, लेकिन फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे तो एक बार किसी को आपको पुश करना पड़ेगा, भैया पहाड़ पे ले जाके पैराशूट पहना के, जब आप नीचे जाओगे जान का जोखिम होगा, खुद ही पैराशूट खोल दोगे आप, है ना। तो ये था। एंड देन वो दिन था और आज का दिन है कि हर दिन मैं 2 से 3 ट्रेड ही करता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, और मेरा लेवल आने के बाद ही ट्रेड करता हूँ। और मैं उसके बाद मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ जब ये लाइंस का थियरी आया, तो मैं मेरे टोटल इसको बहुत बड़ा ये नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी 40 एंड 20 का मेरा थियरी है, जहाँ पे उस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। 40% फर्स्ट लाइन पे ट्रेड करूँगा, एवरेज 40% सेकेंड लाइन पे करूँगा, एंड उसके बाद भी अगर मुझे लगता है कि नहीं सही है हम, और 15-20 पॉइंट से उसके बाद वाला जो 20% लगता है, तो वहाँ पे ये होता है, तो फिर वो 20% से मैं करता हूँ। तो बाय गॉड्स ग्रेस एंड सर्स ग्रेस के मुझे लॉसेस में हूँ नहीं मैं अब। कंटिन्यूअसली स्टीडियस प्रॉफिट करते हैं, अच्छे प्रॉफिट करते हैं। 40-40-20 का इनका मतलब मैं समझा देता हूँ, शायद आपको नहीं समझ में आया होगा। जब मार्केट यहाँ था तो यहाँ से हमारे पास क्या संभावनाएं थी कि यहाँ तक जा सकता है, मतलब समझिएगा उन्होंने क्या बोला। जब मार्केट यहाँ था तो यहाँ से यहाँ संभावनाएं थी कि बाजार यहाँ जा सकता है, तो वो क्या करेंगे, जैसे सपोज करिए डेली अगर वो मान के चलिए 5 लॉट से ट्रेड करते हैं, तो 40% का मतलब हुआ कि उसमें से 2 लॉट उठा के इन्होंने यहाँ पे ट्रेड कर दिया, पुट खरीद लिया। अगर गलती से भी मार्केट यहां पहुंचा तो 2 लॉट और खरीद लेंगे पुट, और उसके बाद भी अगर 5-10 पॉइंट ऊपर गया और लग रहा है कि वो सही है, तो बचा हुआ भी सिंगल लॉट ट्रेड कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा, ये 2 लॉट का प्रॉफिट बुक करके खुश हैं। आया समझ? दिस इज कॉल्ड 40-40-20 रेशियो। आई बात समझ में? ये कहलाता है। फिर से पीछे वाले लोग समझ में आया? ये हमारे पास 4 लाइंस हैं, 4 लाइंस हैं। जब हम बॉटम से खरीदारी कर रहे हैं, जैसे यहां से अगर खरीदारी कर रहे हैं, तो अगर मैं 5 लॉट्स में रेगुलर ट्रेडिंग करता हूं तो 2 लॉट यहां खरीद लिया। अगर मार्केट यहां से यहां नीचे गिरा तो बचे हुए 2 लॉट्स और खरीद लिया, और गलती से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नीचे भी चला गया, कभी कभी होता है ना 5-10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा चला जाता है, तो वहां भी बचा हुआ सिंगल लॉट मार दिया।
तो वो फिर जब यहां तक आता है तब तक प्रॉफिट हो जाता है। नहीं तो ये 2 लॉट का तो प्रॉफिट यहां से यहां कर लिया और फिर यहां से आया तो ये भी 2 लॉट का प्रॉफिट हो गया, दोनों तरफ से ट्रेड मिले ना। सो दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है, इस तरीके से वो कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहे हैं। सबने अपने अपने तरीके बना रखे हैं और कैलकुलेटर वैल्यूज देता है, तरीका हमको अपना खुद का बनाना पड़ेगा। चलिए हेलो जी सर, अगर एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी को कम करना है तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी का आज ट्रेड कर सकते हैं क्या? नेक्स्ट एक्सपायरी में वॉल्यूम बहुत कम रहेगी, अच्छा कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। के बाद जैसा हम बोल रहे हैं कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बस वॉल्यूम कम रहेगी। तो इतना मूवमेंट नहीं मिलेगा उसमें? मूवमेंट मिलेगा, बस उसमें आप जब ट्रेड करेंगे तो लिमिट ऑर्डर डाल के करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर स्ट्रिक्टली लिमिट ऑर्डर। अगर गलती से उसमें आपने किया ना, एक बार क्या हुआ कि हमारे एक कम्युनिटी मेंबर थे, लास्ट ईयर जनवरी फरवरी की बात है, वो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 50-60 लॉट्स में ट्रेड किया करते थे, कभी कभी 90 लॉट्स ट्रेड किया करते थे। अच्छे ट्रेडर थे, अच्छा अभी भी हैं, थे नहीं अच्छे ट्रेडर हैं, करते थे, बेहतरीन ट्रेड करते थे, अभी भी करते हैं। बट मैं उनको हमेशा मना करता था, उनकी आदत थी, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते थे तो उनकी आदत थी कि ट्रेड को वो मार्केट ऑर्डर से लेते थे। एंजल ब्रोकिंग में ट्रेड को वो मार्केट ऑर्डर से लेते थे। मैं उनको हमेशा मना करता था कि भाई साहब जिस दिन आप फंसेंगे ना उस दिन आपका ट्रेड प्रॉफिट में रहेगा लेकिन आप लॉस में चले जाएंगे। और उनके साथ एक दिन हो ही गया। हुआ क्या कि उन्होंने मार्केट ऑर्डर से बैंक निफ्टी में लिए होंगे 95 लॉट्स लिए थे। अब हुआ क्या, मार्केट ऑर्डर से लिया, अब प्रीमियम छोटा था, वो जाके उसका एकदम बॉटम पकड़ लिया। अब 15 रुपए का प्रीमियम और खरीद में आया 1 रुपए में, है ना। वो प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे उन्होंने खरीदारी की हुई थी 2-3 रुपए से और उसको 15 रुपीज पे बेचने की कोशिश कर रहे थे, वापस वो 1 रुपए में आया। और वो जो उनका ट्रेड जो चल रहा था ऑलमोस्ट 15 लाख का प्रॉफिट चल रहा था, वो ट्रेड -3 लाख नेगेटिव क्लोज हुआ। वो कहे क्या हो गया, एंजल पे केस करूंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा। मैंने कहा गलती आपकी है, मार्केट ऑर्डर ले रहे हैं, इट मींस यू आर गिविंग अ ब्लैंक चेक टू द मार्केट। ब्लैंक चेक दे रहे हैं, भाई भर लो आप। हाँ, ये सर के साथ सेम चीज हुई थी। अब इन्होंने ट्रेड कैलकुलेटर की तो वैल्यू पे सही लिया लेकिन उन्होंने मार्केट ऑर्डर ले लिया, तो जो ट्रेड उनको कॉस्ट पे दिखाई देने चाहिए था वो ट्रेड उनका 16,000 के लॉस में दिखाई दे रहा था। लॉट्स अच्छे थे, बाद में आया प्रॉफिट में, मार्केट गिर गया तो, लेकिन लॉट्स अच्छे थे। आया समझ? कितने स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे हैं? डिक्लाइन का मतलब समझते हैं? 4 लाख प्रॉफिट। इतने स्टॉक्स क्या कर रहे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। 38 जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां निफ्टी 50 गेनर्स लूजर्स पे क्लिक करिए, व्यू ऑल, ठीक है। ये क्या है, यहां पे लूजर्स पे क्लिक कर दीजिए ऊपर। लूजर्स में रोज आना है, डेली, गेनर्स में नहीं जाना है हमको। लूजर्स ऊपर आइए, हाँ, या तो चेंज पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये चेंज वाले एरो पे, या तो यहां से लूजर्स पे क्लिक कर दीजिए। आइए नीचे आइए, ये सारे स्टॉक्स हैं, दिखाइए स्टॉक, टॉप से दिखाइए ऊपर से। हाँ, ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज दिन में अपना मार्केट प्राइस लूज किए हैं, नीचे गिरे हैं। इन स्टॉक से हम BTST का ट्रेड कर सकते हैं। हम पेपर ट्रेड अभी लेंगे इन स्टॉक्स में, दिखाता हूं मैं कैसे लेते हैं हम लोग, कैसे उसका टारगेट सेट करते हैं। हियर वी डू नॉट यूज LTP कैलकुलेटर, यहां पर हम लोग LTP कैलकुलेटर या ऑप्शन चेन नहीं यूज करते हैं। ये सिंपल चार्ट्स की ट्रिक है जो मैं आपको सिखा रहा हूं और बेहतरीन काम करती है, जबरदस्त काम करती है, हर बार हमको पैसा बना के देती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कैश में करेंगे ट्रेडिंग, ऑप्शन में नहीं करेंगे। क्या कैश में करेंगे ट्रेडिंग, ऑप्शन में नहीं करेंगे। टाटा मोटर्स ओपन करिए, टाटा मोटर्स चार्ट ओपन करिए टाटा मोटर्स का। आपको देखना क्या क्या चीजें हैं वो मैं बता दे रहा हूं। टाटा मोटर्स, यहां चलिए कंप्रेस करिए इसको, इसका टॉप दिखाइए कहां से गिरी है, और टॉप दिखाइए। ये टॉप दिख रहा है सबको? टॉप दिख रहा है सबको? ये इंडिकेटर किसने लगा रखा है? ये इसको 7 EM में, अच्छा मैंने ही लगवाया था हटा दीजिए इंडिकेटर, ये इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये टॉप दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है? ये बॉटम दिख रहा है सबको? दिख रहा है? ये टूल यहां ले आइए, यहां पे क्लिक करिए, इधर देखिए सतीश, इस स्क्रीन पे, इस पे क्लिक करिए, यहां से लीजिए कौन सा, फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट कहां है? हाँ, कौन सा? और ऊपर जाइए, ये सबसे पहला, हाँ क्लिक करिए, ठीक है। अब इसके टॉप पे एक क्लिक करिए, टॉप पे पहला क्लिक और बॉटम पे दूसरा क्लिक। बड़ा कर लीजिए, दूर तक ले जाइए ना, दूर तक फैलाइए, बाहर उधर। हाँ, बॉटम पे क्लिक करना है लेकिन वहां, अरे भाई मेरे, ये यहां ले आओ, यहां पे कर्सर रखो यहां पे, और यहां क्लिक करो, कर्सर ले आओ यहां, इसको टच कराओ, ये लाइन टच कराओ यहां, बस क्लिक कर दो। हाँ ठीक है,
अब दिख रहा है सच काइंड ऑफ स्टॉक्स जो अपने टॉप से लेके बॉटम तक ट्रेवल कर चुके होते हैं और एक 20% के आसपास का 20%। इस ट्रेड के ट्रेड लेने का टाइमिंग ही 3:25 होता है, 3:25, ठीक है। 3:15, 3:20, 3:25, 3:15, 3:20, 3:25, एकदम लेट, सबसे लास्ट। जब हम सोएंगे तो हमारा पैसा काम करेगा, जब हम सो के उठेंगे तो पैसा बोलेगा मैं बढ़ गया हूं, ठीक है। तो क्या करना है, द मार्केट शुड एटलीस्ट, ये देखिए इसको बोलते हैं, ये यहां पे जो लिखा हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। ये परसेंटेज है, ये 0% हो गया, ये 23% हो गया, ये 38% हो गया, 50% हो गया, 61% हो गया, 78% हो गया और 100% हो गया, ठीक है। तो एटलीस्ट 20% ये रिट्रेस कर चुका होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये 325, 30 पे यहां भी था तो ये ट्रेड हमारा बन जाता, ठीक। ये ट्रेड हमारा था, इनिशिएट कर लेंगे। इसका स्टॉप लॉस हमारा इस लो के नीचे रहेगा, वैसे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुबह मार्केट जब खुलेगा तो वो या तो नीचे खुलेगा या तो ऊपर खुलेगा। नीचे खुलेगा तो आपको लॉस ही बुक कर लेना है और ऊपर खुलेगा तो प्रॉफिट बुक कर लेना है। इसका एंट्री ये है 325, 315 के बाद 320 पे। इसका टारगेट आपका हमेशा ये 61 वाली लाइन रहेगी, ये दिख रहा है, नोट कर लीजिए इसको। ये 416 के और ऊपर, यहां और ऊपर ले आइए, हाँ ये 416, 17 की रेंज में इसका टारगेट है। तो इसको आप नोट करिए। ये जो इसका टाटा मोटर्स यहां कहीं हम लोग ट्रेड लिए होते तो कर्सर लेके आइए, 412 के आसपास हम खरीदारी कर सकते थे इसमें, 412 के आसपास। और हमारा टारगेट जो बनता वो 416.5 के आसपास, 4-4.5 रुपए का 1% का टारगेट है इसमें। कहां पे हमने ट्रेड किया, कंडीशन एक ही है, इसका फेस ये रिवर्सल हो चुका होना चाहिए, रिवर्स कर चुका होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका फेस ऐसा नीचे है, रिवर्स नहीं किया है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये कल सुबह हम लोग देखेंगे टाटा मोटर्स को ना, कि टाटा मोटर्स क्या किया, टारगेट दिया कि नहीं दिया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लगाइए, अगला फिर से वहीं से निकालिए, निफ्टी में आइए, यहां आइए, निफ्टी में एक्सिस बैंक है, हाँ एक्सिस बैंक। चलिए एक्सिस बैंक देखिए, इसका फेस देख रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ फेसेस, यही दिख गया डिफरेंस, दिखाइए, दिख गया फेस में, दोनों के फेस में डिफरेंस दिख गया। तो क्या एक्सिस बैंक ट्रेडेबल है? नहीं है। और वो टाटा मोटर्स ट्रेडेबल थी, दिख गया डिफरेंस ना। देख लीजिए ध्यान से सभी लोग, ये देखिए इसका फेस और दोनों के फेस में डिफरेंस देखिए, उसका फेस ऊपर की तरफ था और इसका फेस नीचे की तरफ है, तो इसको हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। जबकि अगर आप फीबो लगाएंगे तो इसमें फीबो आपको यहां से लगाना पड़ेगा, यहां तक का लगाएंगे आपको। इस पॉइंट पर मैंने क्यों बोला सबसे लास्ट में ट्रेड लेंगे, 320, 325, इसलिए कि उसके बाद वो फेस बदलना बहुत मुश्किल, रेयर काम है कि बदले, ठीक है। इसलिए सबसे लेट ट्रेड लेंगे ताकि हमको उसका फेस पता चल जाए किस डायरेक्शन में। चलिए नेक्स्ट स्टॉक दिखाइए, बजाज फाइनेंस। बताइए ये ट्रेड लेने लायक है कि नहीं है? फीबो लगाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। पहले फीबो लगाएंगे, देखेंगे 20% के आसपास का रिवर्सल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फीबो लगाइए, ये टॉप से लगाइए। फीबो लगाने का तरीका ही देखिए, यहां पे मैं सिखा देता हूं। फीबो लगाने के लिए हमको हमेशा लास्ट हाई लगाना पड़ता है। कैसे होता है, जैसे यहां देखिए ध्यान से, ये पॉइंट देख रहे हैं, कंप्रेस करिए और कंप्रेस करिए, ये देखिए यहां से एक नीचे गई है तो ये रिवर्स हुई है, दिख रहा है, रिवर्स हुई है ना। अगर आपको फीबो लगाना है तो पहला फीबो आप यहां पे लगा के इसको चेक करिए कि क्या इसका 60% का रिट्रेसमेंट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। यहां पर हमको हाई में कॉन्फ्लिक्ट है, हम इसको भी हाई कह सकते हैं, हम इसको भी हाई कह सकते हैं, हम इसको भी हाई कह सकते हैं कि नहीं कॉन्फ्लिक्ट। फीबो लगाते समय बहुत सारे लोगों को यह कॉन्फ्लिक्ट होता है हाई में कि हाई कौन सा है। रुक जाइए, हटाइए, हटा दीजिए, डिलीट करिए, ये पुरानी वाली ड्राइंग्स भी डिलीट करिए, ठीक है। हाँ, अब ये कॉन्फ्लिक्ट है, यहां भी हाई हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। तो पहले वाले पे लगा के पहले चेक करते हैं कि ये रिट्रेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ध्यान से देखिए, यहां पे क्लिक करिए, यहां पे क्लिक करिए और बॉटम पे क्लिक कर दीजिए यहां। हाँ बस ये देखिए, क्लिक कर दीजिए, बस क्लिक करिए ना। हाँ ये देख रहे हैं 60% का रिट्रेसमेंट हो गया ना, हो गया ना। तो अगर 60% का रिट्रेसमेंट हो गया मतलब ये हमारे काम का नहीं है, ये हाई का काम खत्म, ठीक है। अब इसको डिलीट कर दीजिए फीबो को। अब नया हाई क्या हो गया, नया हाई ये हो गया। अब इससे चेक करेंगे इसको, क्या इसका 60% का रिट्रेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। फिर से अब यहां से फीबो लगाइए, फिर से फीबो लगाइए यहां पे और ये वाला बॉटम लीजिए, ये बॉटम। हाँ अब देखिए इसमें 60% का रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, 50% लौट के आई है, मतलब ये हाई अभी भी कारगर है, ठीक है।
अब इसको लेके पूरा खींच के नीचे तक खींच दीजिए, ये नीचे से पकड़िए, हाँ इसको खींचिए पूरा नीचे तक, बॉटम तक। ये अब बताइए क्या ये 20% रिट्रेस हुई है? क्या रिवर्स हुई है? 20% नहीं हुई है, 5% भी नहीं हुई है, 23% यहां है, देख रहे हैं आप? अगर आप 320 325 पर ट्रेड लेने जाते तो ये बॉटम पे कैंडल दिख रही है, दिख रहा है? हाँ, इसका फिंसर लगाइए भैया, कोई सा भी चार्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, गिरा तो दोनों ही है। हाँ रहने दीजिए, रुक जाइए, ये लगाइए, दिखे गिरा तो दोनों ही है, जो बात कर रहा हूं मैं वो देखिए, ठीक है? तो ये यहां होती तो हमारे लिए ट्रेडेबल है ही नहीं ना। अगर ये यहां कहीं इस जोन में होती तो हमारे लिए ट्रेडेबल होती, और हमारा फिर टारगेट क्या होता? हमारा फिर टारगेट ये होता है ना, लेकिन ये नहीं है। सबसे लेट ट्रेड लेंगे इस वाली, इस पर्टिकुलर कैंडल पे, एकदम लास्ट से ठीक पहले वाली 320-25 वाली, उस पे ट्रेड लेंगे तो हमको उसका फेस पता रहेगा, ठीक है? चलिए अब बजाज फाइनेंस का लगा दीजिए चार्ट, तो ये भी ट्रेडेबल नहीं है, एक टाटा मोटर्स थी बस ट्रेडेबल। हाँ फाइनेंस ये भैया दोनों है, हाँ ठीक है, कोई भी हो, नाम से क्या फर्क पड़ता है, नाम में क्या रखा है। चलिए, अरे ये चार्ट तो वही है, सेम ही चार्ट है दोनों का, एक ही है। चलिए नेक्स्ट दिखाइए, M&M और टाइटन, 5 स्टॉक्स देखेंगे, उम्मीद करता हूं इतने में हमको समझ आ जाएगा। M&M नहीं, महिंद्रा लिखिए, उन महिंद्रा साहब को पूरा नाम लिखना पड़ता है कहते हैं शॉर्टकट नहीं चलेगा। चलिए अब यहां देखिए, हमारा टॉप कहां दिख रहा है आपको? ये टॉप दिख रहा है, यहां से लगाइए फिबो। नहीं है वो तो देख के ही समझ जाएंगे आपको, मतलब आप जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो फिबो लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही पता चल जाता है। लगाइए, बॉटम लगाइए। अभी भी ये लगभग 10% के आसपास रिट्रेस हुई है। कैसे जोड़ते हैं 20-10%? ये देखिए यहाँ पे इसका बॉटम कितना है 1291, और अभी कितनी चल रही है 1296, और थोड़ी देर पहले देखते तो 1290 मान लीजिए 1300 के आसपास चल रही थी, तो 10 रुपए के आसपास मूव किया, तो 5-10% 10% के आसपास मूव किए। 10% बॉटम का मैं बोल रहा हूँ, वो 1% पूरे स्टॉक का होता है, ठीक है? फिबो में 10% का मूवमेंट, तो ये कितना मूवमेंट हुआ है? कैसे होता है? ये टोटल टॉप से लेके बॉटम तक जितना डिफरेंस है 1364 से लेके 1291, इसका डिफरेंस कितना हो गया? लगभग 74 रुपीज का। इस 74 रुपीज में 15 रुपीज का बॉटम से मूवमेंट, 74 दुना के 15 है, 74 दुना के 15 नहीं, 150 160 होता है, ठीक है? 150 के आसपास, 160 के आसपास ये मूवमेंट, तो 150 160 का मतलब 15-16 रुपए का मूवमेंट होता, तो उसको हम 20% कहते हैं। मतलब कुल मिला जुला के मोटा मोटा आप मान लीजिए कि इस वाली लाइन के करीब, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, इस वाली लाइन के करीब। तो क्या ये ट्रेडेबल है? क्या नहीं है ट्रेडेबल। ट्रेडेबल सिर्फ एक थी टाटा मोटर्स, और एक फाइनल स्टॉक देते लेते हैं टाइटन। इसके बाद आपका काम क्या है? हम ये आज होमवर्क है, घर जाएंगे तो सारे जितने भी स्टॉक्स गिरे हुए हैं सब ढूंढ लेंगे, और ढूंढ के डाल दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में पुणे गुरुकुल वाले कि ये स्टॉक्स ट्रेडेबल हैं और इन स्टॉक्स में यहां से एंट्री हुई है। फिर कल सुबह हम उन सभी का टारगेट चेक करेंगे। तो ये BTST का मतलब बाय ऑप्शन नहीं करना है, ये तो आपको देख के समझ में आ गया ना कि ट्रेडेबल है। ये दिख रहा है ट्रेडेबल। चलिए फिबो लगा के चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। यहां से नहीं लगाएंगे, ये वाला का रिट्रेसमेंट आ चुका है, दिख रहा है? या ये इस टॉप का भी रिट्रेसमेंट आ चुका है, दिख रहा है? अब इस टॉप से लगाएंगे, है ना? ये वाले टॉप से लगाएंगे, यहां से बॉटम, ठीक है? अब देखिए ये अच्छा मूव कर चुका है ना यहां तक आके, तो इसको नोट कर लीजिए। टाइटन 2640 के आसपास की बाइंग, और इसका टारगेट कितना है? लगभग 2700, 50 रुपए का टारगेट है, ठीक है? हाँ 60, ये 60% टारगेट आएगा। ये क्रॉस हुआ है मतलब कहां गया है? यहां पे? अरे नहीं भाई, टॉप से लेके बॉटम तक आने के बाद कभी हुआ है क्या? यहां पर थोड़ी हमको पता था कि इसका ये बॉटम रहेगा। टॉप से लेके बॉटम तक आने के बाद ऐसा कुछ कभी हुआ है क्या? नहीं। तो ये क्या करता है? ये बॉटम पे जब आ गया, इसके बाद अब ये रिट्रेस हो रहा है, तो इस रिट्रेसमेंट का बेनिफिट हम लोग उठाएंगे। और ये रिट्रेसमेंट नेचुरल है, नेचर है, ये प्रकृति है, ये ऑटोमेटिक होता है। इसमें किसी रिसर्च की जरूरत आपको नहीं है, कोई रिसर्च करने की जरूरत आपको नहीं है, ये सिंपल है, प्रकृति है। चलिए, तो
इसका स्टॉप लॉस हमेशा लो के नीचे रहेगा, चिंता मत करिए, जिस दिन स्टॉप लॉस लगेगा उस दिन ठीक ठाक पैसा जाएगा। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि 15-20 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए तो जाएगा, ऐसा नहीं, तो रिस्क है, कोई गारंटी वारंटी वाला नहीं होता है। बट द थिंग इज कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। कौन कौन लोग वीआईटी में हैं और जो इस फीबो को यूज करते हैं, ये देखिए इतने सारे लोग हैं। इसके बारे फीबो में अच्छा पैसा मिलता है, मिल जाता है, ठीक ठाक मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है पैसा। फीबो में की एक्यूरेसी कितनी होगी? 10 में से 7-8 ट्रेड में पैसा मिल जाता है, और जाता है तो कुछ खास नहीं जाता है। हो सकता है ज्यादातर अगर जो 3 ट्रेड बचते हैं ना वो कॉस्ट पे ही निकल जाते हैं, मतलब उसी कहीं आसपास मिल जाएगा। हाँ 70 to 80% एक्यूरेसी है। 7-8 ट्रेड में 10 में से प्रॉफिट आ जाता है। बाकी कहीं ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन वो होगा तो कॉस्ट के आसपास या कहीं कहीं लास्ट कॉट के हट जाते हैं। तो अच्छा काम करता है, और इसमें कोई हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात, इसमें इमोशंस आड़े नहीं आते हैं, क्योंकि मार्केट चलेगा ही नहीं रात भर। हाँ कोई इमोशन आड़े नहीं आएगा। चलिए, मोबाइल ऐप का लॉन्च। हाँ, मोबाइल ऐप क्या क्या सॉल्यूशन करेगा ये बेहद जरूरी है, और इसका वीडियो अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या सॉल्यूशन करेगा मोबाइल ऐप? हमारी सबसे पहली समस्या, 1000 लोग से ज्यादा कम्युनिटी में क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, सबसे बड़ी समस्या। मेरे पास तो एक दिन फोन आता है कि भाई सर ये बताइए कि हमने कौन सा गुनाह किया है। नहीं, आपने कोई गुनाह नहीं किया है। बेसिकली चक्कर क्या होता है कि 1000 के बाद वो लिमिट खत्म हो जाती थी जूम की। अब ये समस्या नहीं आएगी मोबाइल ऐप के आ जाने के बाद से। सबसे पहला फीचर ये। दूसरा फीचर मोबाइल ऐप का, मोबाइल ऐप पर आपको लिंक कम्युनिटी की क्लासेस की वीडियोस, अभी अलग अलग जगह लॉगिन करना पड़ता है आपको, क्लासेस की वीडियोस, एलटीपी कैलकुलेटर भी वहीं पर क्लिक करने पर, और साथ में जीनी का भी चैट बॉक्स उसी मोबाइल ऐप पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको अलग से जाने की। और हमारी बात चल रही है, शायद हम लोग ट्रेडिंग व्यू का भी रीडायरेक्शन उसी मोबाइल ऐप पर वहीं से दे देंगे, तो आप ट्रेडिंग व्यू पर भी रीडायरेक्ट कर जाएंगे। और ये सिर्फ मोबाइल ऐप नहीं है, ये वेब ऐप भी है। मतलब आप वेब पे, जिसके पास डेस्कटॉप है वो वहां भी डाउनलोड करके उस ऐप को रख सकता है। बस सिंगल ऐप आप खोलेंगे, उसी ऐप के अंदर सारा काम आपका हो जाएगा। मतलब अलग अलग टैब्स अब ओपन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये दूसरा फीचर है। तीसरा जो सबसे बड़ा ड्रीम फीचर है मोबाइल ऐप का, अभी वाला फीचर लॉन्च नहीं हो रहा है, लेकिन वेरी सून विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज ये वाला फीचर लॉन्च कर देंगे। मोबाइल ऐप में क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस सेशंस। प्रैक्टिस सेशंस का मतलब कैसा होता है? प्रैक्टिस सेशन का मतलब ऐसा होता है कि आपके पास मेरी टीम बैठेगी, वो रैंडम दिन ढूंढ के लेके आएगी, और रैंडम दिन के समय का रैंडम ऑप्शन चेन निकाल के लेके आएगी। सपोज करिए अगले 10 मिनट्स का वो ऑप्शन चेन रहेगा, उस पर्टिकुलर ऑप्शन चेन को आप प्ले करके देख सकते हैं, और वहीं पे क्विज रहेगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक किस डायरेक्शन में जाएगा, और आपको क्लिक करके उस क्विज को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपके लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे, और आपके सीखने की कैपेसिटी जल्दी जल्दी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और सबसे आखिरी, लेकिन इसके बाद भी, और ये लास्ट नॉट द लीस्ट वाला हिसाब किताब है कि बूस्टर वीडियोस। आप क्या करते हैं कि वीडियो देखने का समय नहीं मिलता है या कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो मोबाइल ऐप ये काम करेगा कि एवरी 1 आवर, एवरी 2 आवर आपको एक 10 मिनट्स का, 5 मिनट का बूस्टर वीडियो पुश कर देगा, जो क्लास में से ही कट करके आएगा। और वो वीडियो आप 5 मिनट देख लिया, फिर चले गए दूसरे काम में लग गए, फिर 5 मिनट देख लिया, ऐसे करके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, हाइलाइट्स हैं, वो आपको दिन भर पुश करके देता रहेगा कि भैया देखो, इसको सीखो। मतलब अगर आप सीखना नहीं भी चाहते हैं तो भी एलटीपी कैलकुलेटर आपको जबरदस्ती सिखाएगा कि सीखोगे कैसे नहीं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं। अब उसका पहला लुक लॉन्च कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, पहली चीज दिखा रहे हैं मोबाइल ऐप के थ्रू, कैसा दिखाई देगा हमको और क्या क्या चीजें होंगी। हैंड ओवर तो विवेक सर। ये भी शुरू करने वाले हैं, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है अब। तो ये चीजें अभी हम लोग वेबसाइट पे, अच्छा हाँ ये भी बता देता हूँ आपको, हम लोग वेबसाइट investingready.com जो वेबसाइट है उसको भी पूरा बदल रहे हैं, और जितने भी मेरी थ्योरीज हैं वो सारी थ्योरीज अब उस पर आपको दिखाई देने लगेगी। मतलब डॉक्यूमेंटेशन आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट के डेफिनेशन, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, WTT, WTB, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, 2.0, वो सब कुछ आपको वहीं दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वहां से देखिए, जब जरूरत पड़े तब जाके पढ़िए। और मेरा मोटिव है कि
आने वाले फ्यूचर में इसको हम इतना ज़्यादा यहाँ पे राइटअप मटेरियल्स दे दें कि ये ऑप्शन का अपने आप में ऑप्शन पीडिया हो जाए अपने आप में इन्वेस्टिंग डैडी की वेबसाइट। तो पूरी कोशिश ऐसी ही है, तो इसी कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे साथ LTP कैलकुलेटर। यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो LTP कैलकुलेटर पर रिडायरेक्ट हो जाएगा और आपका लॉगिन ऑटोमेटिक रहेगा, अलग से लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना सर। ऐप के थ्रू जाएंगे तो ऑलरेडी लॉग्ड इन रहेगा आपका LTP कैलकुलेटर। हाँ, क्या चीज? अच्छा, वो वहां से LTP कैलकुलेटर। और संडे वेबिनार के लिंक अगर आप किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली को देना चाहें तो संडे वेबिनार की लिंक आपको दिखाई देगी। अभी फिलहाल आपको ऐप में इतने फीचर्स दिखाई देंगे। लास्ट कोर्स का वीडियो यहीं पे आप देख सकते हैं, नीचे कोर्स के वीडियो को प्ले करके यहीं पे आप देख सकते हैं। आता था, बट जब से LTP कैलकुलेटर आया एक्यूरेसी अच्छी हो गई। मैं खुद प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट कैसे घूमेगा, मैं ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे आया हूँ तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया है। हाँ सर जी, LTP कैलकुलेटर वो कहता है ना कि स्टॉक मार्केट में सबका बाप है और इट्स अ वेरी इजी वे, कंफर्टेबल वे। तो यहाँ पे मुझे ये सीखने को मिला कि सही वक्त आने तक कैसे वेट करना है एंड वक्त आने पर ट्रेड को इनिशिएट कैसे करना है। ये गुरुकुल का ही खासियत है और वो गुरुकुल में ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये डेवलपमेंट्स आपके जीवन में भी डेवलपमेंट लेके आए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हम लोग कल सुबह